तो देखो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बता रहा था, तो उसमें कल 3 क्वेश्चन बताया था ना, सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज बता रहा था, 2.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बताए थे, है ना। 3 क्वेश्चन के तीसरे क्वेश्चन के सभी भाग। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये है 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, ये है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x, रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x का सरलतम रूप लिखिए, को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आप तो वैसे भी जानते हो कि 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला पढ़े हो ना, 1 माइनस cos थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, पिछले साल से इसके पीछे पढ़े, इस फार्मूलों के पीछे। 1 प्लस cos x अवकलन में भी यूज हुआ था बार बार, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। जितने क्वेश्चन लगाए बगल में सब लिखते जाओ आप फार्मूला, ये नहीं कि बताएं 5 नंबर फार्मूला, कुछ 5 नंबर सवाल में यही फार्मूला फिर से भूल गया, ठीक है। क्वेश्चन में लिखते रहो, साइड में भी लिखते रहो, बनता है तब भी लिखते रहो, लिखते लिखते प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स है, तो 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या है, 2 sin स्क्वायर लिख दोगे x बाई 2, है ना, और यहाँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ये 2 कट गया, तो tan इनवर्स, और ये क्या होगा, sin स्क्वायर s बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर s बाई 2, तो tan स्क्वायर s बाई 2, यही ना। और tan स्क्वायर s बाई 2 तो आप जानते हैं कि रूट ऑफ यदि a स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ a होगा, a इंटू a जोड़ा बन रहा है, तो क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा ये tan x बाई 2, और tan इनवर्स का मतलब 1 अपॉन 10, तो 10 से 10 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, s बाई 2, s बाई 2। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब चौथे का सेकंड पार्ट देखो, चौथे का सेकंड पार्ट ये है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसे है, इसको सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो क्या करोगे, ये तो जानते हो कि 1 माइनस tan थीटा हो, 1 प्लस tan थीटा हो, तो 1 के स्थान पर tan 45 लिख देंगे, tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस 1 गुणे tan x, तो 1 के स्थान 45 इंटू tan x, ठीक है। तो s बराबर tan थीटा मान लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, पुट s बराबर tan थीटा, तो ये tan के रूप में बदल जाएगा, tan a माइनस b के फार्मूले के रूप में बदल जाएगा, इसलिए पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan इधर आए तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसी को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा हुआ। अब ये देखो tan इनवर्स, और 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, ये होगा 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा, ऐसे। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan थीटा, ठीक है। और tan इनवर्स tan ये क्या होगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan इनवर्स से tan कट गया, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हो गया यही आंसर, यही सरलतम रूप, समझ गए। 1 का मतलब tan 45 को पाई बाई 4 भी कहते हैं। अब यहाँ पे 1 गुणे tan थीटा, 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4, ऐसा किए क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला पता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस b, यही ना। तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, और tan इनवर्स से tan कट गया, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो यही सरलतम रूप है दिए गए फलन का, ठीक है।
अब देखो इसका तीसरा पार्ट चौथे का, ये है काट इनवर्स। क्या है? काट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ बगल में फार्मूला लिख देना, काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1 अपान एक्स, tan इनवर्स 1 अपान एक्स। तो काट इनवर्स इसको लिखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स लिखेंगे तो 1 अपान ये पूरा 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है। अब वही सवाल फिर से आ गया, देखो कि नहीं आ गया, तो पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं फिर आगे, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन थीटा। तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स और 1 के स्थान पर टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस 1 इंटू टेन थीटा, ठीक है। तो टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपान, इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे, टेन इनवर्स एक्स है। यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है। दिए गए फलन का क्या है, ये सरलतम रूप, ठीक है। दिए गए फलन का सरलतम रूप है ये। एयरप्लेन मोड में लगा दे, नहीं तो कोई फोन ना लगा दे। लिख लेते ना। अब देखो एक चौथे का चौथा पार्ट, इसको लिख ले पूरा। चौथा पार्ट ये है, काट इनवर्स कास एक्स का 1 प्लस कास एक्स अपान साइन एक्स, इसका सरलतम रूप निकालना है। तो कास 1 प्लस कास का क्या फार्मूला है, 1 प्लस कॉस एक्स साइन, हाँ बोलो, 2 साइन 1 माइनस कास का होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कास इसका 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। रास्ते में चलते भी सोचा करोगे 1 प्लस कास थीटा क्या फार्मूला है, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कास थीटा का क्या फार्मूला है, खड़े होकर मालो, गाड़ी रोको, सोचो फिर से, 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला 1 माइनस कास थीटा, तुरंत खां भी रफ निकालो, देखो। एक तो हमको सर जी बता रहे थे, हमें रहते थे हॉस्टल में एक ठो पहले, तो वैसे कि सोने के बाद जब नींद नहीं आ रही तो सोचो कि आज क्या पढ़े हैं, उसमें कोई फार्मूला भी तो तुरंत रजाई फेंको, लाइट जलाओ, क्वेश्चन देखो, परीक्षा में जब आएगा तो याद रहेगा कि क्वेश्चन हम एक बार चिंतन कर रहे थे तो हमको भूल गया था, तो रजाई हटा के लाइट जलाए थे, पूछे थे, हैं, फिर से देखे थे, हैं, फिर से उसको पढ़े थे, तो इसी परिस्थिति याद रहती है ना। पता नहीं क्या क्या रणनीति लगाना पड़ता है ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चुपचाप उतारो, कल फिर से चले आओ, ऐसे पूरे साल चला जाएगा। 1 प्लस कास इसका फार्मूला 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, साइन इसका फार्मूला 2 साइन एस बाई 2 कास एस बाई 2, ठीक है। काट इनवर्स कास एक्स बाई 2 कास एस बाई 2 साइन एस बाई 2 कास एस बाई 2, काट इनवर्स काट एस बाई 2। अभी टेस्ट लिए थे तो जीत 73 पाया है, वो 93 अरुणोदय। और वो क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा होश उड़ जाएंगे, ऐसे स्पेशल टाइप के सब क्वेश्चन, साइन 36 कास 18, साइन 18 कास 36 का मान तक, साइन 22.5 अंश का मान क्या कैसे निकालोगे, साइन पाई बाई 8 कास पाई बाई 8 टेन पाई बाई 8, जो 11वीं क्लास में पढ़े थे, लास्ट तक सब पढ़ा दिए। तो कहने का मतलब कि एक फार्मूला, इसको
याद हो गए उसको अरुणोदय से उन्होंने से जीत से, जितना पूरी चैप्टर में है इनको पूछ दे 1 प्लस कास तुरंत बता देंगे, 2 कास स्क्वायर एस बाई 2, 1 माइनस कास तुरंत बता देंगे, साइन थीटा का फार्मूला तुरंत बता देंगे, tan थीटा का फार्मूला एकदम पूरा जैसे कॉलेज से पढ़ के आए हों 11वीं में। x बाई 2 अभी जब 10वीं से अभी 11वीं में 4-6 दिन आए पढ़े हैं, पर सब फार्मूले याद हो गए पूरे, एक भी कोई क्वेश्चन फार्मूला नहीं है जो याद ना हो। s बाई 2 ये आ गया। चौथा सवाल लिख ले। अब देखो पांचवा सवाल, पांचवा सवाल ये है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x। अब क्या करोगे इसको tan में बदल दो। तो tan में बदलने के लिए जरूरी क्या है, cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 माइनस tan s हो जाएगा, 1 प्लस tan s हो जाए तो 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 प्लस माइनस tan s अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan s। तो tan पाई बाई 4 माइनस x का फार्मूला लग जाता है, tan वैसे tan कट जाएगा तो पाई बाई 4 माइनस x हो जाएगा, इसका सरलतम रूप। ठीक है, इसको सरलतम रूप को सरलतम रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, tan इनवर्स cos x अपान cos x sin x अपान cos x, cos x अपान cos x sin x अपान cos x। tan इनवर्स x 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। ये ठीक किताब है ये वाली। ये किताब कहता है कि ज़िंदगी भर 5 बजे से 6 बजे तक नई चीज़ सीखने में लगाओ टाइम। ये पूरी किताबें लिखी है 5 AM। ठीक है, तो कहता है कि अपने आप से क्वेश्चन करो, यदि ये किताब आप रोज़ 5 से 6 पढ़ते हो, रोज़ 5 से 6 तो बीतेगा, हो सकता है आप सो कर गुजार रहे हो, पर 5 से 6 इस किताब को ये पढ़ना शुरू करोगे तो 10 दिन बाद क्या अनुभव करोगे आप, फिर 10 से महीने बाद कैसा अनुभव करोगे, कितना नॉलेज हो जाएगा आपको, 10 साल बाद अनुभव करो कैसा अनुभव होगा आपको। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रोज करो, ये 10 साल बाद कैसा अनुभव होगा, कितनी किताब पढ़ डालोगे, कितना नॉलेज हो जाएगा आपके पास। और ऐसा भी हो सकता है 10 साल बीते और 10 साल सो के गुजार दो, 5 से 6 5 से 6 सो के गुजार दो। ऐसा भी हो सकता है 5 से 6 रोज पढ़ो, तो 10 साल बाद का अनुभव सोचो क्या होगा। रोज पढ़ो, किसी दिन ऐसा ना हो कि 5 से 6 ना पढ़ो हैं। आगे 20 साल भी बीतेगा, 50 साल भी बीतेगा, जब तक जीवित रहो 5 से 6 का काम यही है कि सीखना नई चीज। ठीक है, तो अपने आप अंदर से एनर्जी आएगी तो सब कुछ करोगे। अब वैसे कितना कोई भी मोटिवेट करोगे आप उसी प्रकार का बने रहोगे, यहाँ से सुनने रहोगे तो एक्साइटेड रहोगे, बाहर निकलने के बाद अलग हो जाओगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आप अपने से मोटिवेशन पैदा नहीं करोगे। तो अपने से मोटिवेशन पैदा करने का सिर्फ तरीका क्या है, किताब रोज एक पढ़ो। ठीक है, 5 से 6। ठीक है, एक वारेन बुफे है, वो 89 साल के हैं, वो भी आज ही 6 घंटे किताब पढ़ते हैं। अमेरिका के पूरे विश्व के नंबर 1 में थे अमीर आदमियों में से। ठीक है, अब दूसरे तीसरे में हो गए हैं, पर वे 89 साल एज भी है, 12 घंटे काम करते हैं और 6 घंटे किताब पढ़ते हैं। शाहरुख खान रोज की 3 किताब पढ़ता है। आज देखो आप 40 साल बाद भी उससे आगे कोई नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है, अंदर से बदल रहा है वो ना। ठीक है, तो जो लोग, बहुत सारे लोग एक पिक्चर बनाए था, जिंदगी खत्म उनकी, क्योंकि गलत डायरेक्शन में जाने का बहुत चांस है। यदि आप सही चीज नहीं ले रहे हो तो गलत डायरेक्शन में अपने आप चले जाओगे, फ्लॉप हो जाते हैं। अब वो 40 साल बाद भी टॉप पे बना है, इतना बेहतरीन होस्टिंग करता है कि आप होस्टिंग कर दिए 2 घंटे, 50 करोड़ अंबानी लोग दे देते हैं 2 घंटे स्पीच देने का। सोचो इतना क्वालिटी विकसित किया, कितना आदमी का अपने ऊपर काम करने की जरूरत है कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या किया, रोज किताब खरीद लो, एक लक्ष्य किताब ऑर्डर कर लो ऑनलाइन और उसको रोज पढ़ना शुरू करो। और उसको पढ़ने के बाद किसी आज पढ़े हो तो कल उसका नोट्स बनाओ, जो लाइन अच्छी लगी, परसों फिर से पढ़ो, फिर अंडरलाइन करो, फिर नोट्स बनाओ। 5 से 6 करना है रोज, 5 से 6।
या 5 से 5:45 तक करो, फिर चले आओ तैयार होकर ट्यूशन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी पैदा करेगी वही आपको ऑल इंडिया टॉप कराएगी। स्कूल वाले कोई नहीं करा सकता, हम नहीं टॉप करा सकते जब तक आपके अंदर मोटिवेशन पैदा नहीं होगा। ठीक है, अब यही काम करते रहोगे तो 10 महीने बाद क्या फीलिंग करेंगे स्कूल वाले, सर सोचेंगे ये क्या करने लगा, उनको सबको आश्चर्य होने लगेगा। अब आपको पता ही ना चलेगा उनको क्या कर रहे हो आप, लेकिन आपको भी सोचोगे 10 महीने बाद कितना नॉलेज हो जाएगा आपको, हैं? और ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 4 मिनट सो के गुजार दे। बहुत सारे लोग सोते रहते हैं। ठीक है, जब तक आपको टेक्निक पता नहीं तो आप भी सोते रहोगे। इसलिए ये जरूरी है, ये किताब लिख डाला 5 से 6 पर, देखो 5 से 6 AM को समझाने के लिए पूरी किताब लिख दिया, ताकि ये इस किताब ये हैबिट बना लो, पूरी जिंदगी इसको फॉलो करो। ठीक है, तो ये होगा tan इनवर्स। तो ये 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, tan π/4 माइनस tan x अपान 1 + 1 × tan x। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x अपान 1 + tan π/4 × tan x। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस x, ये tan कौन सा फार्मूला लग गया, tan a माइनस tan b अपान 1 + tan a tan b, तो tan a माइनस b का फार्मूला। तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो क्या आ गया, π/4 माइनस x। यही सरलतम रूप है दिए गए फलन का, यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है, यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है। ये 5वें का पहला था, 5वें का दूसरा देखो, सेक इनवर्स 1/2x² - 1 को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। अब इसमें दिमाग आपको लगाना है कि सेक इनवर्स से लाना है तो इसको सेक थीटा में बदलना पड़ेगा ना, तभी ना सेक से सेक कट जाएगा तो सेक थीटा आ जाएगा, यानी विलोपन हो जाएगा सेक इनवर्स का। ठीक है, तो ये भी जानते हो कि सेक आता कब है, जब 1/cos हो, 1/cos हो। और 1/cos होने के लिए 2 तरीके आपके पास हैं, 2cos² थीटा - 1 तो cos 2 थीटा, और 1 - 2 sin² थीटा तो cos 2 थीटा होता है। तो ये वाली स्थिति में से, इन दो स्थिति में से कोई एक स्थिति है 2x² - 1, तो s बराबर cos थीटा मानने से ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति आएगी कि s बराबर sin थीटा ऊपर। तो यहाँ यदि आपको ये फार्मूला दिमाग में घुसा है कि2cos² थीटा - 1 = cos 2 थीटा होता है, तो अपने आप समझ जाओगे s बराबर cos थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ 2cos² थीटा - 1 आ जाएगा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा, तो 1/cos 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा, तो सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा कि नहीं। तो ये फार्मूला कितना जानना जरूरी है, यहाँ पुट क्या करना है ये जानने के लिए। ठीक है, 11वीं क्लास के सब फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कहाँ क्या पुट करना है। तो यहाँ क्या पुट करोगे, s बराबर cos थीटा। क्यों पुट करोगे, क्योंकि 2cos² थीटा - 1 आ जाएगा, तो इसको cos 2 थीटा लिख दोगे, तो 1/cos 2 थीटा सेक 2 थीटा होगा, सेक इनवर्स से सेक कट जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स से लिख दोगे, वही सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x = cos थीटा, तो cos किधर ले आओगे, तो cos इनवर्स x = थीटा, तो सेक इनवर्स 1/2cos² थीटा - 1, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का फार्मूला है, बगल में ये फार्मूला लिख लेना। ठीक है, तो सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, तो सेक 2 थीटा, और सेक इनवर्स से सेक कट गया, तो क्या बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x। यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है, यही दिए गए फलन का सरलतम
रूप है, दिए गए फलन का सरलतम रूप है। लिख लिए। तीसरा पार्ट ये है कोसेक इनवर्स 1/1 - 2x², को सरलतम रूप में लिखिए, रूप में लिखिए। तो क्या करोगे इसको? 1 साइन होता है। हाँ, तो ये आप जानते हो कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos टू थीटा होता है ना। तो 1/cos सेक हो जाएगा, सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 - थीटा, तो कोसेक में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा कि नहीं, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो कोसेक इनवर्स 1/2 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा, कोसेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। तो कोसेक इनवर्स यहाँ पे क्या होगा, सेक 2 थीटा, तो ये क्या होगा, कोसेक इनवर्स, इसको सेक 2 थीटा को क्या ले सकते हो, कोसेक 90 कोसेक 90 को कहते क्या है, π/2 - 2 थीटा। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट गया, तो π/2 - 2 थीटा। तो π/2 - 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। लिख ले। तीसरा पार्ट इसका ये है cos इनवर्स, चौथा पार्ट हो गया ना ये। ये चौथा पार्ट। हाँ, cos इनवर्स 1 + x/2। तो क्या करेंगे, s बराबर cos थीटा मान लेंगे, तो 1 + cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो 2 कट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा/2, तो इसका स्क्वायर रूट आप, तो cos थीटा/2, तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, थीटा/2 बचेगा, तो 1/2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स लिख देंगे, वही सरलतम रूप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 + s के स्थान पे क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ठीक है, ताकि ये 2 कटना भी चाहिए, तो 1 + cos थीटा का फार्मूला जानते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो 2 कट इन जाएगा, रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, cos थीटा/2, cos थीटा/2, तो cos इनवर्स से cos भी कट जाएगा, तो थीटा/2 बचेगा, थीटा की वैल्यू रख देंगे cos इनवर्स x। तो क्या पुट करें, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 + cos थीटा/2। हम चाहते हैं कि सब आपको याद रहे, स्कूल में जब पढ़ाएं तो सब कुछ भी पूछें आपसे बन जाए। जो आपकी इमेज थोड़ा सा बिगड़ गई थी 11वीं क्लास से, तो आप फिर से लौट आए फिर से, इसीलिए तभी से पढ़ाने लगे, ताकि पढ़ाते पढ़ाते तक में याद हो जाए। 1 + cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा/2/2, 2 कट गया है ना, तो cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा/2, cos इनवर्स ये cos थीटा/2, cos इनवर्स से cos कट गया था, थीटा/2, तो 1/2 थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये है ना, cos इनवर्स x। इसका 5वां पार्ट देखो, ये है cot इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² + 1/x। कल भी इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, वहाँ tan इनवर्स था, पर रहा यही था, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख दोगे, तो s² + a² होने पर s बराबर 8 tan थीटा पुट करते हैं, तो s बराबर 1 tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, हाँ पुट, तो x इज इक्वल टू 1 tan थीटा, इन 1 लिखते नहीं है, है ना, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा।
तो ये हो क्या लिख दोगे, काट इनवर्स रहेगा और 1 प्लस क्या लिख दोगे, tan स्क्वायर थीटा, और ये +1 अपान एस के स्थान पे tan थीटा। ठीक है, और फिर काट इनवर्स लिख दोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, +1 अपान tan थीटा, उतार दो सीधे, और सेक स्क्वायर थीटा के स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, सेक थीटा, +1 अपान tan थीटा, तो tan थीटा लिख दो। अब इसको साइन कास में चेंज कर लो, तो काट इनवर्स तो 1 अपान कास थीटा और 1 अपान 1, और ये क्या होगा, साइन थीटा अपान कास थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, काट इनवर्स कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा अपान कास थीटा, और ये कास थीटा कट गया, तो काट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, काट इनवर्स 1 प्लस कास थीटा का फार्मूला क्या है, 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको क्या, 2 से 2 कट गया, काट इनवर्स कास थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, और ये इससे कट गया, काट इनवर्स कास अपान साइन क्या होता है, काट है ना, तो काट थीटा बाई 2, काट इनवर्स काट कट गया, तो थीटा बाई 2, तो 1 अपान 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, यही आंसर, यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है, यही दिए गए फलन का छठवां भाग इसका देखो, यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा है, x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो एक देखो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स है तो x यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो देखो x बराबर आप साइन ए मान लो, देखो ये साइन ए कास बी और कास ए साइन बी है ना, तो x बराबर साइन ए और रूट x बराबर साइन बी मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन ए मान लो और रूट x इज इक्वल टू क्या मान लो, साइन बी। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और ये क्या होगा, साइन इनवर्स रूट x इज इक्वल टू बी हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स है, ये x रूट ऑफ, इस s को लिख सकते हो रूट x का स्क्वायर कि नहीं, और ये रूट x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या माने हैं, पुट, पुट तो कर ही चुके, तो साइन इनवर्स s के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन ए और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे, और साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स, ये साइन ए है और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कास स्क्वायर बी, यही ना, साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए, ऐसी। तो यह साइन इनवर्स लिख लो, और ये क्या होगा, साइन ए और कास स्क्वायर बी, तो कास बी माइनस साइन बी, और ये क्या होगा, कास ए। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा लग गया, साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, क्रम से लिखे देते हैं, साइन इनवर्स साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये क्या होगा, साइन ए माइनस बी, तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, तो ए माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स है एक्स, साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स। यही दिए गए फलन का सरलतम रूप है।
यही दिए गए फलन का सरलतम रूप। फार्मूला कौन सा यहाँ लग गया है, साइन ए माइनस बी का। लिख ले इसको। इसी का 7वां भाग देखो, ये है सेक इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1, साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 1। अब देखो आपको फार्मूला ये बताए हैं, देखो यहाँ सेक इनवर्स x हो तो लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 अपान x, कोसेक इनवर्स x हो तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपान x, टैन इनवर्स x हो तो लिख सकते हैं काट इनवर्स 1 अपान x। ठीक है, अब कास इनवर्स x हो तो लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1 अपान x, साइन इनवर्स x हो तो लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1 अपान x। ठीक है, अब काट इनवर्स x हो तो क्या लिख सकते हैं टैन इनवर्स 1 अपान x। ये भी आप पढ़ चुके हो एक कि साइन इनवर्स x और कास इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, पहला फार्मूला प्रूव किए थे। ठीक है, तो साइन और कास दोनों में थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दोनों में इनवर्स होना चाहिए, दोनों में साइन कास होने चाहिए, तो π/2 हो जाता है। तो देखो साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान s प्लस 1 है, यहाँ कास इनवर्स x माइनस 1 अपान s प्लस 1 हो जाए तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सेक इनवर्स दिया गया है, तो सेक इनवर्स को बदलने का तरीका क्या है, कास में बदलना है। तो कास इनवर्स लिखोगे तो 1 अपान हो जाएगा यही, तो 1 अपान यही हो तो ये नीचे वाला पद ऊपर चला जाएगा, तो दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, थीटा की वैल्यू दोनों में सेम हो जाएगी, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स s प्लस कास इनवर्स s तो π/2। समझ गए, तो ये बगल के सब फार्मूले लिख लेना। अब आगे हम बदलते हैं, यही फार्मूले लगाएंगे। तो सेक का तो क्या कर देंगे, इसको कास में बदलेंगे, तो कास में बदलेंगे तो कास इनवर्स तो 1 अपान होगा s प्लस 1 अपान s माइनस 1, ये होगा साइन इनवर्स s माइनस 1 अपान s प्लस 1। अब नीचे वाला ऊपर चला गया तो कास इनवर्स x माइनस 1 अपान s प्लस 1, ये क्या होगा साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान s प्लस 1, दोनों में वैल्यू थीटा की सेम है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अब लग जाएगा, साइन इनवर्स s प्लस कास इनवर्स s तो π/2, तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे π/2, ये आ गया आंसर। ये वाला फार्मूला लग गया, थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है। छह नंबर सवाल देखो, टैन इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को सरलतम रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, इसको आपको बता ही चुके हैं कल, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होने पर s बराबर a साइन थीटा पुट करते हैं। कल बताए थे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होने पर s बराबर a टैन थीटा पुट करते हैं। ये भी बताया था कि रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो s इज इक्वल टू a सेक थीटा पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन कंडीशन लगी है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो s बराबर a साइन थीटा पुट करेंगे, तो पुट s इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, अब ये भी बोले थे कि 99% केसेस में, वैसे रियल ओरिजिनल रिजल्ट ये है कि टैन इनवर्स है, तो इसका मान ऐसा कुछ पुट करो कि टैन में आ जाए। ओरिजिनल तरीका ये है, संयोग बस 99% केसेस में s बराबर a साइन थीटा ही पुट करना पड़ता है। कुछ विशेष कंडीशन है कि 1% चांस ऐसे रहता है कि हम कुछ दूसरा पुट करते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि साइन इनवर्स लाना है, साइन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ टैन इनवर्स यहाँ है, तो इसका मान टैन में आना चाहिए, चाहे जो मानना पड़े,
ठीक है, लेकिन यहाँ एस बराबर ए साइन थीटा मानने से ही आएगा टेन इनवर्स तो टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स ए एक्स ए को इधर ले आओगे तो एस अपान ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा, साइन को इधर ले आओगे तो साइन इनवर्स एस अपान ए इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा कि नहीं। अब वैल्यू पुट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट ऑफ क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एस के स्थान पे टेन इनवर्स लिखो, एस के स्थान पे ए साइन थीटा लिख दो, और रूट ऑफ क्या लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट क्या लिख दोगे ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट ऑफ क्या होगा ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान ए कॉस थीटा, ए कट गया तो टेन इनवर्स ये होगा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन कट गया तो थीटा, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपान ये एक्स अपान ये इसका सरलतम रूप है। लेकिन ये देखो छठवें का दूसरा भाग देखो, टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अपान वन माइनस एक्स और साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो वैसे भी पता है कि एस बराबर टेन थीटा मान लोगे तो वन प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा, तो वन के स्थान पर टेन पाई बाई फोर लिख दोगे, तो ये थीटा आ चुके हैं पीछे। ये भी फार्मूला जानते हो कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर लोगे एस बराबर टेन थीटा यहाँ भी पुट करोगे तो साइन इनवर्स ये कॉस टू थीटा आ जाएगा। कॉस टू थीटा को साइन में बदलने का तरीका क्या है साइन 90 माइनस टू थीटा कर देंगे तो साइन बस साइन कट भी जाएगा, तो 90 को कहते हैं पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। ठीक है, तो पहले क्या किया जाए इन दोनों स्थानों पर क्या पुट करना है एस बराबर टेन थीटा पुट करने की जरूरत है। पुट एक्स बराबर, अब कहोगे कि अभी आप तो ये बताए थे सर जी कि यहाँ पे वन का स्क्वायर माइनस एक्स का ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एस बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ देखते हो कि वन को वन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो वन का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने पर एस बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं, लेकिन हम यहाँ टेन थीटा पुट कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि साइन इनवर्स इसको साइन में लाना, और फार्मूला आप ये जानते हो कि वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कास टू थीटा होता है, और कास को साइन में बदला जा सकता है। तो इन सब तो ओरिजिनल रीजन तो ये है कि साइन इनवर्स है तो यहाँ साइन लाना आपका मकसद है, और ये लाने के लिए जो पुट करना पड़े वे पुट लगाओ और नियम के खिलाफ भी नहीं जाओगे। जो सात फार्मूले होते हैं उनका फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि जो मन हो वो मान लो। मन आपका वही चलना चाहिए जो सिद्धांत है, जो फार्मूला कन्वर्ट होने वाला है। अब फार्मूला यदि आपको याद है तो मान लो एक्स बराबर टेन थीटा, इसीलिए तो बोल रहे थे 99% केसेस में, नहीं तो कहो तो यहाँ कहाँ फुट हो रहा है आपका फार्मूला। हाँ, तो यहाँ पे कहने का मतलब एस बराबर क्या मानना पड़ेगा यहाँ टेन थीटा, एस बराबर टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एस बराबर टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन थीटा अपान वन माइनस टेन थीटा, ये होगा साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा वन माइनस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा साइन इनवर्स, ये किसका फार्मूला है कास टू थीटा, कास टू थीटा का।
तो 2 ये tan इनवर्स लिखोगे, किसका फार्मूला हो गया ये, tan π/4 और प्लस थीटा का। tan a plus b और ये साइन इनवर्स है तो tan a प्लस लिख तो लिख दिया वही ना। और इसको कास है तो साइन में बदलना पड़ेगा, तो साइन 90 माइनस करना पड़ेगा, तो 90 को π/2 माइनस 2 थीटा लिख दो। yes sir ठीक है। अब यहाँ देखो tan इनवर्स से tan कट गया तो 2 बचा, अब π/4 प्लस थीटा, ऐसे ना। yes sir और साइन कट गया तो π/2 माइनस 2 थीटा। अब 2 का अंदर गुणा कर दो यहाँ yes sir इन दोनों के अंदर, तो 2π/2 4 और ये 2 थीटा और ये π/2 और माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा कट भी गया, yes sir 2 2 जा तो π/2 ये π/2, तो एलसीएम क्या हो गया 2, तो पाई प्लस पाई तो कितने पाई 2π/2, 2 2 कट गया तो ये क्या आ गया पाई, ये आंसर। लिख ले। yes sir 7 नंबर ये है tan इनवर्स 3a² माइनस s³ अपान a³ माइनस 3ax² को सरलतम रूप में लिखिए। रूप में लिखिए। केंद्रीय विद्यालय में यही क्वेश्चन आया था इस साल, अभी 2025 में। तो क्या करोगे इसको, इसको एक फार्मूला पढ़े हो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan² थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ये थीटा का फॉर्मूला है। हाँ, तो s बराबर a tan थीटा पुट करना पड़ेगा यहाँ, s बराबर a tan थीटा। आप कहोगे कि आप तो ये बताए थे कि रूट ऑफ जब x² प्लस a² रहेगा तो s बराबर a tan थीटा पुट करते हैं, पर यहाँ है ही नहीं रूट ऑफ x² प्लस a², तब भी तो पुट कर रहे हैं। तो हम बताए भी थे कि tan इनवर्स तक tan लाने के लिए जो पुट करना पड़े पुट कर सकते हो। ओरिजिनल रीजन तो यही है। स्पेशल 99% केसेस में ये होता है कि ये रहती है तो ये पुट कर लेते हैं, पर अब ओरिजिनल रीजन तो ये है कि tan इनवर्स tan में लाना है। tan में लाने के लिए जो फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला को लाने के लिए जो पुट करने की जरूरत पड़े पुट कर सकते हो। ठीक है। यदि s बराबर a tan थीटा पुट करेंगे तो a² a मिलके a³ हो जाएगा, और यहाँ a³ tan³ थीटा हो जाए तो a³ ऊपर से कॉमन हो जाएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा आ जाएगा। ये ऊपर हमें ज़रूरत भी है। और यहाँ s के स्थान पे a tan थीटा जब मानेंगे तो a² tan² थीटा हो जाएगा, तो a² a मिलके a³ यहाँ है ही, तो a³ कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से a³ और नीचे से a³ कट भी जाएगा। और हमें 1 माइनस 3 tan² थीटा की जरूरत है, तो 1 माइनस tan² थीटा आ भी जाएगा, तो tan 3 थीटा का फार्मूला भी लगा देंगे। ठीक है। इस वजह से s बराबर a tan थीटा यहाँ पुट करेंगे, है ना। a tan थीटा पुट x बराबर a tan थीटा, तो s अपान a इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, तो tan इनवर्स x अपान a इज इक्वल टू थीटा। ठीक है। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे 3a² s के स्थान पे a tan थीटा, और ये क्या होगा a³ tan³ थीटा अपान a³ माइनस 3a² tan² थीटा, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपान a³ माइनस 3a³ tan² थीटा, tan इनवर्स a³ 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान a³ कॉमन 1 माइनस 3 tan² थीटा, a³ कैंसिल, tan इनवर्स 3 tan थीटा। अब ये किसका फार्मूला हो गया tan 3 थीटा का।
है ना, जो बचा है तो tan बस tan कट गया तो क्या बचा 3 थीटा। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या, tan इनवर्स x/a, यही आंसर है। ठीक है।